नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपसे लगातार ये कहता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी अंदर से टूट रही है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान, जो कि ये कार्यक्रम था दिल्ली के पीतमपुरा में, इस कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल का गुस्सा देखने लायक था। केजरीवाल ने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के एमएलएस को सख्त हिदायत दे दी और उनकी हिदायत से ऐसा लगा, उनकी चेतावनी से ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा इस बात को वर्बली, उन्होंने अपने एमएलएस के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये कहा कि अगर पार्टी के अंदर गुटबाजी या विद्रोह की स्थिति समाप्त नहीं हुई तो हम आने वाला विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। ये बिल्कुल ये केजरीवाल के शब्द हैं। उन्होंने आज पीतमपुरा में जो एक सम्मेलन था पार्टी का, उसके दौरान उस कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित करते हुए उनके सामने ये बातें कही, तो उससे एक डर उजागर हो गया केजरीवाल का। मैं आपसे कहता रहा हूं कि केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। जब से वो जेल से रिहा होकर आए हैं, उनकी पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। बहुत सारे कार्यकर्ता, एमएलए वो बीजेपी में शामिल हो गए और पंजाब में भी पार्टी का यही हाल है। पंजाब में भी जब भी चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अब दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 2025 में, ये तो आपको पता है। 2025 में फरवरी में या मार्च में विधानसभा चुनाव हो जाएगा। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, सारी की सारी। 62 सीटों में से अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल इस बार कुछ सीटें लूज कर सकते हैं। ये पार्टी का एक इंटरनल सर्वे भी है। कोई ये बता रहा था कि एक सूत्र है हमारे, वो ये बता रहे थे कि करीब करीब 30 ऐसी सीटें हैं जिसमें केजरीवाल की लंका लग सकती है। मतलब केजरीवाल उन सीटों को हार सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पार्टी के अंदर बगावत है। बगावत क्यों है? बगावत के केंद्र में मनीष सिसोदिया जी भी हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के थे, शराब घोटाला मामले में जेल में गए और वो पदयात्राएं कर रहे हैं दिल्ली में। तो केजरीवाल ने बीच में, आपने एक चीज देखी होगी कि केजरीवाल ने भी एक जनता अदालत लगाने की शुरुआत की थी। तो 2 जगह जनता की अदालत लगी, उसके बाद तीसरी जगह लगी नहीं। उसका कारण समझ लीजिए। उसका कारण ये था कि उनके वो जो भीड़ अपेक्षित कर रहे थे, जितनी भीड़ वहां आनी चाहिए थे, वो नहीं आई। तो केजरीवाल को यहां से डर लग गया, यार मेरी जो सभा है उसमें तो लोग ही नहीं आ रहे हैं और जो बुला के भी नहीं आ रहे हैं, अपनी पार्टी के पार्षद नहीं आ रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल अलोकप्रिय हो गए हैं दिल्ली में। लंबे समय तक वो पब्लिक को फ्री बिजली और पानी का लालच देते हुए आए, तो अब लगता है वो जो उनका जो कार्ड है वो अब चल नहीं रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि असल में हुआ ये है कि नाराजगी मनीष सिसोदिया को भी है। मनीष सिसोदिया को ये नाराजगी है कि जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उस समय उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ठीक, जब वो जेल के बाहर आए तो वो डिप्टी सीएम थे। पहले डिप्टी सीएम थे तो उनकी जगह कायदे से उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को आगे कर दिया। और बात तब और आगे बढ़ गई जब 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात आई। तो केजरीवाल ने कहा, जेल से ही, जब वो जेल में थे वहीं से आदेश जारी किया कि झंडा कौन फहराएगा? आतिशी मरलेना, वो भी मनीष सिसोदिया के रहते। आतिशी मरलेना, जो कल तक मनीष सिसोदिया की ओएसडी हुआ करती थी, झंडा कौन फहराएगा? आतिशी मरलेना। तो मनीष सिसोदिया को यह बात यहां भी खटक गई। अच्छा, मनीष सिसोदिया क्योंकि पदयात्राएं कर रहे हैं, उनको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। और अब यह हुआ है
खबर इस तरह की आ रही है कि जिन 30 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, ये बताया जा रहा है कि वो जितने भी हैं ज्यादातर वो मनीष सिसोदिया के समर्थक हैं। तो इससे भी सिसोदिया चाहते थे कि उनके समर्थक विधायकों को टिकट मिले। अब जो टिकट काटने की बारी आ रही है कि उन्हीं के टिकट काटे जाएंगे जो कि सिसोदिया के समर्थक थे। इस बात से भी सिसोदिया बहुत आहत है अंदर से। दूसरी बात यह है, देखिए, मैं नाराजगी बता रहा हूं, जब मनीष सिसोदिया जेल में थे तब पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनके घर उनकी वाइफ से मिलने के लिए नहीं गया जिनकी तबीयत खराब थी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत फूट है और इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में होना तय है। अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली खुद तो डरे हुए हैं। देखिए, अपनी आसन्न हार को लेकर वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि इस बार जीतना मुश्किल है। तो खुद तो डरे हुए हैं, लेकिन अपने जो दिल्ली के जो लोग हैं उनको डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपको मालूम नहीं है कि अगर कल को बीजेपी की सरकार आ गई तो वो फ्री बिजली, पानी और ये जो आपका तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए और ये जो फ्री में जो महिलाओं को डीटीसी की बसों में चलने को मिल रहा है, ये सब बंद कर देगा। भारतीय जनता पार्टी की आएगी सरकार तो ये सब बंद कर। तो भैया, ये डर दिखाने के, अच्छा, दूसरा, ये डेवलपमेंट के काम बंद कर देगी। जो हमने दिल्ली में स्कूल बनवाए, कोई स्कूल नहीं है, कोई नया स्कूल नहीं बनवाया, न कोई एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, तमाशा है। तो न एक नया स्कूल बनवाया, न कोई नया अस्पताल बनवाया, तो कौन सा विकास कार्य? आप जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तब आतिशी मरलेना हॉस्पिटल चले गई बीमार होकर, कुछ देर धरने पर बैठी। आपने दिल्ली में क्या किया? फ्री कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, फ्री कोचिंग सेंटर दिल्ली में जब वो बाढ़ आई थी, जब पानी बारिश के दिनों में, तो कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था। एमसीडी में रिश्वत का बुरा हाल है। क्या केजरीवाल इस चीज को देख रहे हैं? तो कुल मिला के कि ये बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सारी स्कीमें बंद कर देगी। पहली बात तो यह है कि कोई चीज फ्री नहीं है, पहली बात तो कोई चीज फ्री नहीं है। और अगर कहीं आप दे भी रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में कुछ लोगों को तो अलग बात है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि केजरीवाल किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और अपना डर दूसरों को दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए आज उन्होंने जनसभा में स्वीकार किया कि अगर अगर यही हाल रहा पार्टी के अंदर गुटबाजी का, विद्रोह का, तो हम हार जाएंगे। ये केजरीवाल को बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए केजरीवाल इस प्रकार की चालें चल रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।